हेलो। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल फिन सिंपल में, जहां हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े टॉपिक्स को आपकी भाषा में समझाएंगे। तो आइए हम अपनी पहली वीडियो की शुरुआत इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस से करते हैं। एक हैप्पी लाइफ के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हेल्थ और वेल्थ, और ये दोनों ही आपस में जुड़ी होती है। आपको लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप इन खर्चों को पूरा नहीं कर पाते तो आपको टेंशन रहती है। आप पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे इन सब का आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें और इन्वेस्टमेंट ऐसे करें कि आप लाइफ के इन स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे खर्चों को पूरा कर सके, जिससे आप एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे जिनसे आप अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस चैनल में हम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक्स, किसी भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या एसेट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको फैक्ट्स बताएंगे और बताएंगे आप कैसे अपने करंट इनकम को इन्वेस्ट करके मैनेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ ऐसे क्लासिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की बात करते हैं जिनमें लोग ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते आए हैं। इनमें सबसे पहला आता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट को काफी सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तरीके से देखा जाता है, जिसमें आपका पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता और ये काफी लिक्विड है। मतलब आप जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली जैसे भी आपका बैंक देता है, और जो रिटर्न है वो काफी कम रहती है। ये महंगाई को बीट नहीं कर पाती और आपकी जो भी रिटर्न होगी उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। इसके बाद आती है फिक्स डिपॉजिट, जिसे एफडीबी कहा जाता है। एफडीबी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपका रिटर्न सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज्यादा रहता है, पर महंगाई को यह भी बीट नहीं कर पाता, जिससे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म एफडी होती है जिनमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, मगर अगर आप इन एफडी को मैच्योरिटी से पहले लेते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है और ना ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है पीपीएफ, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। पीपीएफ भी एक सिक्योर ऑप्शन माना गया है। इसमें आपका रिटर्न अच्छा रहता है, सेविंग्स अकाउंट और एफडी से थोड़ा ज्यादा रहता है, और इसमें आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलता है। मगर पीपीएफ में काफी लंबा लॉकिंग पीरियड है, जिससे आपको अपना पैसा निकालने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, और इसकी जो रिटर्न है वो महंगाई को जस्ट बीट करती है। इसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड में लोग काफी टाइम से इन्वेस्ट करते आए हैं, और अभी हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन हैं। या तो आप फिजिकल गोल्ड लेके अपने पास रखें या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। अब गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा लगाते हैं, आपको गोल्ड मिलता नहीं है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गोल्ड के प्राइस के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो गोल्ड आपको अच्छी रिटर्न देता है, मगर शॉर्ट रन में ये काफी स्लो है, काफी फ्लक्चुएट करता है, और ये इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट नहीं कर पाता है। इसके अलावा लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते आए हैं। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग सोचते हैं एक सिक्योर ऑप्शन है, आपको रेगुलर रेंट की इनकम आती रहती है। मगर जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपका आपको ब्रोकर को खर्चा देना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा देना पड़ता है, जिससे एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ जाती है, और आपको इनिशियली काफी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इसके अलावा ये काफी फ्लक्चुएट करती है मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। प्रॉपर्टी के रेट रोज कम ज्यादा होते रहते हैं, और ये लिक्विड ऑप्शन नहीं है। मतलब आप जब चाहे तब आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, आपको मार्केट में कोई ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, आपको ब्रोकर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का कुछ अमाउंट चाहिए तो आप प्रॉपर्टी को टुकड़ों में नहीं बेच सकते, आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। और साथ ही जो इसकी बेचने में जो भी आपको गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए जो इसका गेन है वो काफी कम हो जाता है इन सब टैक्स में और बाकी खर्चों में एडजस्ट करने के बाद। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को हम पहले हेजिंग की तरह देखते थे, पर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लोग इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, जो कि गलत है। हमें इन्वेस्टमेंट को हेजिंग की तरह ही रखना चाहिए, जो आपको अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में हेल्प करेगा। इसलिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है एक अच्छा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होना। हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस। हम अपने आने वाले वीडियोस में इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है
जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।